नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल माई स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। अंग्रेजी वर्णमाला का जो टॉपिक हम लेकर चल रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे आज। उससे संबंधित कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन करेंगे, एक दो टाइप पास करवाने की कोशिश करेंगे। देखो, जो अंग्रेजी वर्णमाला हमने लिखी थी ए से जेड तक, हमें पता है इसमें टोटल 26 अल्फाबेट है। ठीक है, तो ए से एम तक 13 अल्फाबेट हैं और एन से जेड तक अगले 13 अल्फाबेट हैं। 13 का पेयर है। ठीक है, तो ये हाफ हो गया इसका पूरी सीरीज का और हाफ हो गया ये। तो जो ये पहला हाफ है, इसको हम बोलते हैं प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश, अर्धांश का मतलब है आधा अंश, प्रथम अर्धांश। ठीक है, और जो ये दूसरा है इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश मतलब दूसरा आधा अंश। ठीक है, अगर आपको बोल दे कि वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिख दिया या इसको सीधा रहने दिया, दूसरे जो अर्धांश है उसको बदल दिया, तो आपको कैसे करना है वो देखेंगे। इसके बाद ए से अगर जेड पर जाएंगे तो ये था हमारा बिल्कुल सीधा क्रम अंग्रेजी वर्णमाला का। फिर एक क्वेश्चन देता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। विपरीत क्रम का मतलब क्या है कि हमको क्या करना है, जेड से स्टार्ट करके ए तक जाना है। ठीक है भाई, एक बात थी ये। इसके बाद आपको क्वेश्चन देगा बाएं से दाएं से, वो कैसे होगा। यदि इसने कुछ भी नहीं बोला कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला सीधी है या उल्टी है या बदली है, अगर नहीं कुछ बोला तो हमें एज इट इज लेनी है जैसे हम लिखते हैं ए से जेड तक। तो फिर बोलेगा कि बाएं से, बाएं का मतलब होगा हमारा लेफ्ट हैंड। ठीक है, लेफ्ट हैंड की तरफ है ए, तो हमें बाएं से चलना है तो ए से चलना है। ठीक है, बाएं से पांचवा अक्षर, ए से पांचवा अक्षर, तो 5 पे हमारा क्या होता है, ई आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दाएं से बोलेगा, दाएं से तीसरा अक्षर, दाएं से तीसरा बोलेगा तो हमें जेड से स्टार्ट करना है और इस तरफ आना है। दाएं से तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो और क्या क्या पूछ सकता है आपसे इसके बारे में, और क्या क्या आपको जानना जरूरी है क्वेश्चन के लिए। आपको देगा कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया। हमें पता है प्रथम अर्धांश है ए से एम तक। ठीक है, इसको विपरीत क्रम में अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा एम से ए तक, और बाकी हमारा एन से जेड ऐसे का ऐसा रहेगा। जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड देगा वो हम सोल्व करेंगे आगे क्वेश्चंस में। देखिए, अब इसी से रिलेटेड हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारे इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन, यदि आपको दे दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं, बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा, सातवां अक्षर क्या होगा। देखिए क्या होगा सातवां अक्षर, हाँ सातवां अक्षर क्या होगा। अब देखो, बाएं से स्टार्ट करना है। हमें पता है अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेकर और जेड तक है हमारी, बीच में इसके जो कुछ अक्षर है वो है। ठीक है, अब ए से हमें स्टार्ट करना है। ए से पहले हम पहुंचेंगे पांचवें अक्षर पर। बाएं से बोला है तो बाएं हमारा कहाँ पे है, ए से स्टार्ट करेंगे। बाएं से पांचवें अक्षर पर हम पहुंच गए, मान लिया यहाँ पे हमारा पांचवा अक्षर है। ठीक है, अब यहाँ पे खड़े हैं हम, ना कि ए पे, यहाँ पे खड़े हैं। इसी कंडीशन को लेकर हम नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। नेक्स्ट लाइन में बोला, नेक्स्ट में सातवां अक्षर क्या होगा, कहां पे सातवां, दाएं। इस जगह के दाएं सातवां अक्षर, मतलब इससे और मुझे 7 आगे चलना है, इससे और 7 आगे चलना है। पहले ही मैं 5 चल के आया था, उसके बाद फिर 7 चला, तो टोटल कितना चला, 12। तो मैं बता सकता हूं मेरा आंसर ए से कितनी दूर तक पहुंच गया, मैं 12 तक, और 12 पर हमारा होता है एल, 12। ठीक है भाई, तो एल हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहां से मैंने एक बात बताई आपको, इसने पहले क्या दिया था, बाएं से पांचवा अक्षर। पहले तो दिया इसने बाएं से पांचवा अक्षर, उसके बाद जो दूसरी लाइन थी उसमें दिया दाएं, उसमें क्या दिया, दाएं। तो आपको हर एक क्वेश्चन में याद रखना है ताकि आप जल्दी से क्वेश्चन कर सको। यदि बाएं और दाएं दिया गया है तो हर बार ऐड होगा। कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए, अब आपको क्वेश्चन दे दिया, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं नौवां अक्षर क्या होगा। ए से स्टार्ट करना है, बाएं से सातवां अक्षर, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं नौवां अक्षर क्या होगा। पहले तो 7 पे पहुंचेंगे हम। ठीक है भाई, इसका हमें पता ही नहीं लगाना क्योंकि आंसर जो पूछा है हमें
वो फाइनल आंसर यहाँ से निकलेगा हमारा। तो पहले 7 पे पहुंचे, यहाँ पे खड़े हैं, यहां से दाएं उस तरफ जाएंगे, राइट हैंड की तरफ, दायां इसी तरफ होता है हमारा। तो यहां से दाएं 9वां अक्षर, मतलब 9वां अक्षर, इससे 9 और आगे बढ़ेंगे। टोटल ए से कितने बढ़े हम, 9 यहां से और 7 यहां से, 9 और 7 16 पे हमारा होता है पी। तो आंसर क्या हो गया हमारा पी। तो क्या बताया था मैंने, जब बाएं और दाएं दिया हो तो जुड़ेंगे। अब अगर बाएं और बाएं ही दिया हो या दाएं और दाएं दिया हो तो घटेंगे। बाएं और बाएं ये दोनों दे रखे हो तो घटा होगा, दाएं और फिर से दोबारा से स्टेटमेंट में दाएं दिखे तो भी हमारा घटेगा। कैसे घटेगा देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको क्वेश्चन दे दिया, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं, यहां पे अब मैं बाएं लिख रहा हूं, 10वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा, छठा अक्षर कौन सा होगा। पहले ए से हमने स्टार्ट करना है भाई, ए से कहां तक जाएंगे, 10वें अक्षर। पहले बाएं से स्टार्ट किया है, इसका मतलब बाएं हमारा ए है। इन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ। चेंज नहीं हुआ तो हम इसको एज इट इज लेके चलेंगे A to Z, ठीक है। अब बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर पर पहुंचे हम, 10वां अक्षर हमारा होता है जे पे पहुंच गए। अब इस जे पर पहुंचने के बाद हम यहाँ पे खड़े हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग सोल्व करनी है हमको। देखिए सोल्व करेंगे। अब दे दिया कि इस अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या होगा। अब यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से हमें बाएं जाना है, बाएं जाना तो इसका मतलब वापिस आना पड़ेगा इसी तरफ, क्योंकि इस तरफ तो हमारा राइट है और इस तरफ क्या हमारा लेफ्ट है। तो इस तरफ आना पड़ेगा, कितना लेफ्ट आना पड़ेगा, 6 लेफ्ट आना पड़ेगा, ठीक है। 6 हम वापिस आ गए यहाँ से चलकर। देखो अब इसको कैसे करोगे, हम टोटल गए कितना थे 10, वापिस कितना आ गए 6, इसका मतलब हमने यहां तक कितना कवर किया होगा 4। तो जो 4 नंबर पे हमारा डी आता है यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो यही थी कि यदि आपको दे दिया कि देखो यहां से दे दिया बाएं से 10वें अक्षर के बाएं, पहले 10वें अक्षर पे पहुंचे फिर उसका दोबारा से बाएं जाना है तो ये हर बार घटा होगा, ठीक है। इसको हम घटा के सीधा आंसर निकाल सकते हैं, आपको ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाएं से 10वां अक्षर फिर बाएं आ गया तो 10 से 6 घटा दो और बाएं से चौथा अक्षर आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर दाएं से दिया गया हो तो कैसे करोगे, मान लिया दाएं से 7वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। दाएं से, यहां पे मैं इसको चेंज कर रहा हूं थोड़ा, दाएं से चलो इसको 11वां लिखते हैं, 11वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा। दाएं से 11वां अक्षर, पहले तो ए से जेड तक हमारा होता है भाई एज इट इज। इसके बाद क्या बोला, यहां से कहां तक पहुंचना है हमें, दाएं से 11वां अक्षर, जेड से 11वें अक्षर तक पहुंचना है। हमें नहीं पता कि क्या है 11वां अक्षर, लेकिन फाइनल आंसर कहां से, नेक्स्ट लाइन से। अब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहां से किधर जाना है नेक्स्ट लाइन में बताएगा। अब जाना है दाएं छठा अक्षर, मतलब इसके दाएं छठा, दाया तो उस तरफ जाएंगे, इसका छठा ये हो गया 6, मतलब यहां से हम 6 वापिस चले गए, आए थे टोटल 11, वापिस 6 चले गए तो बचा कितना हमारे पास उस तरफ 5, ठीक है। तो पीछे से 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, आप पीछे से 5वां अक्षर तो निकाल सकते हो, यदि हमारे पास आ जाए पीछे से 9वां अक्षर 11वां अक्षर तो हम फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कैसे गिने। इसका एक तरीका क्या है, देखो इस सवाल को यहीं पे हम थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। इससे पहले एक बात समझो, जो ए है हमारा, ए आगे से पहले नंबर पे है, ठीक है। अगर इसको मैंने पीछे से निकालूं तो कौन से नंबर पे है, 26वें नंबर पे है ना। 26वें नंबर पे जेड से स्टार्ट करेंगे तो दोनों को ऐड करो, कितना आया 27। बी को देखो, बी आगे से कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, पीछे से 25वें नंबर पे, दोनों को ऐड करो 27। तो इससे मेरी एक बात क्लियर होती है कि यदि मेरे को कोई चीज आगे से दे रखी है, आगे से कोई नंबर दे रखा है कि ये इतने नंबर पे है और उसका मुझे पीछे से पता लगाना है तो मैं उसको 27 से माइनस कर सकता हूं। कैसे, जैसे मुझे पता था भाई ए आगे से 1 नंबर पे है, पीछे से कितने नंबर पे है, तो मैं 27 में से अगर ए की वैल्यू घटा दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 26, पीछे से 26वें नंबर पर है। सेम ऐसे ही बी में था कि आगे से 2 नंबर पर है, पीछे से पता लगाना था
तो मैं इसको 27 से घटा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 25 के पीछे से 25वें नंबर पर है। ठीक है, और जो 25वां नंबर है वो हमने अल्फाबेट याद की थी, इसलिए हम आंसर उसका जल्दी बता सकते हैं। अब यही क्वेश्चन में आते हैं हम। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दाएं से 11वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर, दाएं से हम 11वें अक्षर तक पहुंचे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे खड़े हुए हैं, इसने दूसरी जो स्टेटमेंट दी, इसके दाएं छठा अक्षर बताओ। इसके दाएं हम 6 इस तरफ दाएं गए, तो टोटल से हमने कितना कवर किया ये देखते हैं। टोटल से कवर किया 5, कैसे 5 यहाँ तक और 6 यहाँ तक 11, टोटल 11 कवर किया था। 11 में से हम 6 माइनस चले गए, वापिस चले गए तो बचा 5। अब पीछे से कोई चीज 5वें नंबर पर है, आगे से कौन से नंबर पर होगी, क्योंकि पीछे से 5वें पर आप अगर ऐसे काउंटिंग करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर आपको अल्फाबेट याद है, हमारी जो पिछली वीडियो है अगर नहीं देखी तो उनमें देखिए आप, हमने इनको याद करवाने की कोशिश की है और बहुत अच्छे तरीके से याद भी करवाया है। देखिए अब पीछे से 5वें नंबर पर हम कैसे पता करेंगे, इसको 27 से माइनस करेंगे। 27 से माइनस किया तो क्या हो गया 22। अब जो ये 22 आया है ये उस स्थान की वैल्यू आगे से आई है। अगर कोई चीज पीछे से 5वें स्थान पर है तो वो आगे से कौन से स्थान पर होगी, ये पता लगाने के लिए मैंने इस 5 को 27 से घटा दिया। 5 को 27 से घटाया 22 आया, इसका मतलब आगे से वो 22वां नंबर है जो भी इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे से 22वां नंबर क्या होगा हमारा V, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि दाएं और बाएं दिया गया, देखो दोनों एक जैसे दिए हैं तो घटेंगे, और दोनों अपोजिट हैं, या तो बाएं दाएं दे दे या दाएं और बाएं दे दे तो जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे, दाएं से 11वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या होगा। ऐसे ही अंग्रेजी वर्णमाला इसको इसने कोई चेंज करने की नहीं बोली, तो ए से जेड तक रहेगी हमारी। ठीक है, फिर इसने बोल दिया दाएं से 11वां अक्षर, दाएं से सबसे पहले हम 11वें अक्षर पर आकर खड़े होंगे यहाँ पे। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट अब यहां से देखेंगे क्या बोला इसने बोला कि अब आप जहां पे खड़े हो उसके बाएं छठा अक्षर क्या होगा। इसके बाएं यहां से छठा अक्षर क्या होगा। देखो टोटल अगर मैं देखूं कितना कवर किया मैंने, 11 यहां तक, 6 यहां तक, 17 कवर कर लिए, 17 अक्षर मैंने क्रॉस किए हैं। अब आपसे कोई पूछ ले पीछे से 17वां अक्षर क्या होगा, तो आप ऐसे काउंटिंग करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इससे पहले इसीलिए मैंने एक तरीका बताया था कि कोई चीज अगर पीछे से वैल्यू दे रखी है अल्फाबेट में और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता लगानी है क्या है, तो आप आगे से पता लगाओ, क्योंकि हमने अल्फाबेट को याद कर रखा है आगे से। ठीक है, आगे से याद निकालने के लिए क्या बताया था मैंने कि 27 से उस वैल्यू को माइनस कर देंगे। 27 से 17 को जब हमने घटाया तो आंसर आया 10। ठीक है, तो आगे से जो 10वें नंबर पर है वही पीछे से 17वें नंबर पर है, तो आगे से 10वें नंबर पर हमारा है जे, और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा जे। ठीक है भाई, ये जो टाइप थी हमारी पहली टाइप इस अल्फाबेट से रिलेटेड, ये हमने आज आपको थोड़ी सी करवाई है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप भी ट्राई करना घर पे। आशा करते हैं इस टाइप का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, और जितनी भी टाइप अल्फाबेट के टॉपिक में बनेंगी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कोई भी आपका बेसिक कंसेप्ट हम नहीं छोड़ेंगे, जितना भी कंटेंट एग्जाम में पूछा जाता है वो पूरा आपका कवर करवाया जाएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।